नमस्कार, लगातार लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं रूपम किशोर सिंह। हम आज बात करेंगे महागामा के विधायक दीपिका जी से। व्यवहार टिप्पणी करती हैं, हर एक मुद्दे पे बोलती हैं। मैडम, रोड पे आप स्नान किए थे गड्ढे में, ठीक है? अभी स्थिति क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, वो तो स्थिति अगले दिन ही मीडिया में जारी हो गया था। मेरे बैठने के बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया और जिला प्रशासन से जो उनके कंटीजेंसी फंड से उस सड़क को के गड्ढों को भरना, चाहे वहाँ जो पानी जल जमाव था उसको हटाने का काम हम लोगों की सरकार ने और जिला प्रशासन ने अपने देखरेख में उसको करा दिया। उसके बाद NHAI के भी लोग आए और उन्होंने बाकी जो काम था उसको जल्द से जल्द कराने का वहाँ के लोगों को भरोसा दिलाया। बैठना हम लोगों को इसलिए पड़ा क्योंकि लगातार इस बात को हम लोग संज्ञान में लाने के बाद भी NHAI जो है उस पर कार्रवाई कर नहीं रही थी कुछ, और वहाँ के जनप्रतिनिधि से कम उम्मीद होती है। जो राज्य स्तर तक की बात है उसको तो हम लोग खुद ही देखते हैं, जो मुखिया के भी करने के काम होते हैं, लेकिन पब्लिक अगर लेके चली आती है तो हम लोग उस पर संज्ञान लेकर के उसमें लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब केंद्र की बात हो जाती है तो फिर हम लोगों के हाथ बन जाते हैं। और केंद्र हम लोगों के साथ लगातार कैसा कर रहा है वो सबके सामने है। हमारे GST का जो राइटफुल पैसा है वो राज्य को नहीं दिया जा रहा है, उससे हम लोग कई सारे विकास के काम कर सकते थे। केंद्र प्रायोजित कई सारी योजनाएं जो राज्य में चल रही थी, और जो अनुबंधित कर्मी हैं विशेष करके वैसे ही लोग हैं, पोषण सखियों का काम उन लोगों ने बीच में बंद करवा दिया, उसके लिए पैसे देने बंद कर दिए। वो केंद्र प्रायोजित योजना जो है वो बंद हो गई। फिर अभी सैया लगातार मांग पर हैं। अलग अलग मिड डे मील को बंद करने को लेकर के इस तरह की जानकारी सूचनाएं आ रही हैं। केंद्र को जो योगदान राज्य को करना चाहिए, मुझे लगता है जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसमें एक झारखंड भी है, हम लोग लगातार उस दुर्भावना को, उस भेदभाव को महसूस कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग को इसको संज्ञान में लाना। 1932 खतियान पे आप लोग जश्न मना रहे हैं, इन आपके जो विरोध में उनका कहना है कि आम लोगों को बरगलाया जा रहा है। देखिए, 1932 का जो मामला है वो JMM के मैनिफेस्टो में रहा है। यहाँ की जो जनता है उसके जन भावनाओं के अनुरूप है। आज जो विरोधी प्रयास कर रहे हैं इसके खिलाफ बोले हैं, वो सब समझते हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक अपने आवास पे सभी विधायकों के साथ किया, तो उसमें हम लोगों की पार्टी की सांसद गीता कोड़ा जी भी आई थी, और उनका जो संशय है उस विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने सबको भरोसा दिलाया है, जो इसके पक्ष में है और जो विपक्ष में है, कि हमने पहला कदम लिया है। इस पर संवैधानिक चर्चा हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी होगी, और इसको इस तरीके से करके केंद्र के पास भेजा जाएगा ताकि यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले। तो उस बैठक की तैयारी के लिए हम लोगों को बोला गया है। हम लोग को भी जो इस विषय पे कहना है वो मुख्यमंत्री जी की जो विशेष बैठक विधायकों के साथ और जो अन्य ग्रुप के साथ बुलाई जाएगी, उसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। फिर विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी। आज कैबिनेट से प्रस्ताव जब विधानसभा में बिल के रूप में आएगा तो इसमें जो कम ज़्यादा है उसको देख करके आगे कार्य किया जाएगा। मामला ये है कि इस राज्य में अब तक स्थानीय नीति नहीं थी, कुछ ना कुछ तय करना, और जो काम भी हुआ उससे यहाँ की जनता खुश नहीं थी। तो किस बात से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सकें इसका प्रयास किया जाएगा। एक वर्ग शिकायतों के साथ भी उठ रहा है, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने सुनने का काम किया है और उस पर चर्चा का आश्वासन दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोई रास्ता इसका ऐसा निकलेगा जिससे झारखंड की जनता का सम्मान रहेगा, उनकी आशाओं के अनुरूप स्थानीय नीति बनेगी। आपके क्षेत्र के सांसद हैं निशिकांत थे, तो दुमका मां की घोषणा कर रहे थे कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, जल्दी चुनाव होगा दुमका में। देखिए, आप आज अगर उनसे पूछेंगे तो वो कुछ और अलग बात बोलेंगे। तो उनकी बातों पर हम लोग तो महगामा से आते हैं, कई सारे बातें उन्होंने महगामा की जनता को वादा किया। वो इतना फैक्ट्री की बात हो, चाहे रेलवे गोटा से फिर 35 तक जुड़ने की बात भी वो लगातार करते रहे। सैनिक स्कूल की बात करते हैं, गंगा नहर पंप से जो नहर है, पटेश्वर पंप जो योजना है उससे भी पानी लाने का भरोसा महगामा के लोगों को दिया। तो ऐसी कई सारी वो घोषणाएं करते हैं जिसको वो ज़मीन पर नहीं सत्य साबित कर पाते हैं। जो वो कर पाते हैं उसका क्रेडिट उनको लेना होता है, और वो जो नहीं कर पाते हैं तो राज्य के जो नेतृत्व है उसको दोष देते हैं।
गंगा से पानी नहीं आया तो अब नीतीश कुमार जी को दोष देना शुरू कर दी, कोई दूसरी बात हो जाएगी तो हेमंत सोरेन जी को दोष देना शुरू कर दें। तो उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेना है ये यहाँ की जनता को तय करना पड़ेगा, यहाँ की मीडिया को तय करना पड़ेगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि 75 करोड़ रुपए मैं जिस जगह पर बैठी थी वो वहाँ के लिए राज्य सरकार को दे दिया गया। राज्य सरकार ने लिखित में यह दिया है कि उस सड़क के लिए कहीं कोई पैसा नहीं मिला। NHAI के पदाधिकारी भी जब आए तो उन्होंने साफ किया, और जब बाद में उनको भी उस स्थल पे खड़ा होना पड़ा तो उन्होंने भी माना कि इस बात के लिए झारखंड सरकार को एक पैसा नहीं दिया गया था। और तो उनके झूठ और सच में हमें समझना पड़ेगा कि वो कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं। अंतिम सवाल है, महिला प्रताड़ना का मामला बढ़ रहा है। दुमका में इस महीने में 4 घटना घटा, जिसमें से 3 महिला को डायन बताकर भी प्रताड़ित किया गया है, महिला पिलाया गया है। और 2 साल में सिर्फ झारखंड में 40 महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया है। देखिए, मेरे जो मॉब लिंचिंग को लेकर के जो कानून बन रहा था राज्य में या उसमें कितनी सज़ा होगी, तो मैंने डायन बिसाही वाले मामले को भी उसके अंडर लाने की बात की थी, क्योंकि एक भीड़ तय कर लेती है कि उस किसी महिला को डायन बताना, बिसाही बताना और उसके साथ अत्याचार होता है, यहाँ तक कि उसकी जान ले ली जाती है। इसको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है इस राज्य में। अब तो काफ़ी इसके बारे में जागरूकता भी है और कानून भी अपने पास खड़े हैं। कोई घटना होती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसे हर मामले में कार्रवाई हो रही है, लोगों के संज्ञान में आ रहा है, पुलिस के पास उसकी शिकायतें जा रही हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये जो आंकड़े आते हैं उससे भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं होती तो लोग FIR कराने नहीं जाते, लेकिन आज छोटे से छोटा भी मामला होता है तो उसको लोग पुलिस के पास आकर के कंप्लेन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसमें न्याय मिले। और ये तो बहुत ही बड़ी घटना है। डायन वाले जो मामले हैं उसके लिए हमारा राज्य शर्मिंदा भी होना पड़ता है, हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसको सामूहिक रूप से सामाजिक अवेयरनेस के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया इस तरीके से हो या सज़ा इस तरीके से हो, जल्द इन मामलों का निपटारा हो, इसके लिए हम लोग की सरकार प्रयासरत भी है। आप देख रहे होंगे जितने भी मामले ऐसे हुए हैं उसमें तुरंत गिरफ्तारी हुई, पुलिस का भी जो अनुसंधान है उसको पूर्ण करके जल्द से जल्द कोर्ट तक उस मामले को पहुंचाया जाए और फिर उसके बाद न्यायपालिका उसमें निर्णय ले। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। जी बहुत बहुत निश्चित रूप से इनका स्पष्ट करना है कि जो मॉब लिंचिंग कानून है उसको कठोरता से लागू किया जाए तो इस तरह के जो मामले हैं वो कम होंगे। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।